नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्रभाव प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि लगातार हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं और यूपी स्पेशल में हम लोग लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं। लेखपाल की आगामी परीक्षा जो है आपको 21 मई को देखने को मिलेगी। उसी के लिए हम लगातार यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं। और उस क्रम में आज मेरा ये नदियों का दूसरा पार्ट है। नदियों का क्या है, ये दूसरा पार्ट है, क्योंकि लगातार हम क्लास ले रहे हैं। बीच में थोड़ी सा स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण क्लास क्या है, बंद थी। क्लास क्या थी, बंद थी। उसी क्रम में आज मेरी दूसरी क्लास, किसका, नदी का। यूपी की नदियों हम पढ़ रहे थे और नदियों का आज दूसरा पार्ट है। क्या है, दूसरा पार्ट है। इसी पार्ट को आज हम लोग देखेंगे, कहाँ पे किस नदी का विकास हुआ, कौन सी नदी कहाँ से उद्गम हुई, तमाम चीज़ों को मैं आज देखूंगा। तो सभी लोग से निवेदन है कि एक बार चैनल पर सभी लोग विजिट कर लें, सभी लोग जुड़ जाएं, पेपर और पेन लेकर बैठ जाएं, ताकि नोट्स बनाते रहेंगे। सारा मटेरियल जो है आपको उपलब्ध है, ये घटना चक्र से लिया गया है। मैं सोर्स बता दे रहा हूँ। और आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर बहुत टफ होगा, क्योंकि पेपर बहुत आसान नहीं होगा। जिस प्रकार से आज आयोग का पेपर हुआ हो रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है, पेपर आपका टफ आएगा। आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में आज देखेंगे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बेसिन से। तो अगर मैं बात करूँ गंगा नदी की, मैं बात करूँ तो गंगा नदी का जो बेसिन है या गंगा नदी का उद्गम का जो स्रोत है वो कहाँ से हुआ है। तो गंगा नदी का स्रोत जो है ये गंगोत्री से हिमनद से हुआ है, गंगोत्री हिमनद से हुआ है, जो उत्तराखंड में बहती है, जो उत्तराखंड से निकलती है। कहा जाता है कि गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में कुल 28 जिलों से बहती है। यमुना गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहती है। और जब यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, यमुना नदी जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो ये बिजनौर, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो ये जो नदी है ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये बिजनौर से, बिजनौर से ये गंगा नदी क्या उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश से नदी बाहर जब निकलती है, जब उत्तर प्रदेश से नदी बाहर निकलती है तो कहाँ से बाहर निकलती है, तो बलिया से, बलिया से। तो प्रश्न पूछता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, बिजनौर से। किस जिले से निकलती है, तो बलिया से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्व में बलिया से निकलती है। अब मैं बात करता हूँ गंगा नदी की। अगर मैं मुहाने की बात करता हूँ तो गंगा नदी का जो मुहाना है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी का मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी है। गंगा नदी की सहायक नदी की मैं बात करता हूँ। गंगा नदी की अगर सहायक नदी की मैं बात करूँ तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये कौन सी नदी है, तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। कौन, यमुना नदी। ध्यान रखिएगा, मैं डायग्राम में बनाता हूँ। ये जो नदी है ये आपका गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी, ब्लू कलर से ये क्या है, ये गंगा नदी है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी की मैं बात करूं तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी है। क्या, यमुना नदी। तो यही चीज है, आपको दिखा रहा है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। कहा जाता है गंगा नदी का जो प्रवेश द्वार है ये क्या है, बिजनौर है। और जो इसकी बहाव है, गंगा नदी का बहाव जो है ये आप देखेंगे पश्चिम से लेकर पूर्व में, पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा में गंगा नदी का बहाव है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है, वहीं गंगा की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर। गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। लेकिन गंगा की जो उत्तर प्रदेश में लंबाई है 1450 किलोमीटर है। और इसका निकास, गंगा की जो निकास है ये पूर्वी में पड़ता है जिला बलिया। गंगा जो है बलिया जिला से बिहार में प्रवेश कर जाती है, बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, दिया है गंगा का, देखिए याद करिएगा, बिग जीबी, बिग जीबी अर्थात बिजनौर से प्रवेश करती है और बिहार बलिया से क्या करती है, एग्जिट होती है। बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से क्या करती है, एग्जिट होती है। ये याद रखिएगा गंगा के बारे में। तो गंगा की जो प्रमुख चीजें हैं मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी। अगले मैं बात करता हूँ, अब हिमालयी नदियाँ जो है, कौन कौन सी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, अगर मैं उसकी मैं चर्चा करूँ तो आप हिमालयी नदियों की मैं बात करूँ तो पहली हिमालयी नदी आपकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये गंगा आ जाएगी। दूसरी हिमालयी नदियाँ क्या है आपका, यमुना। तीसरी हिमालयी नदियाँ क्या है, ये आपकी रामगंगा है। क्या है, रामगंगा। अगर मैं बात करूं ये मैदानी नदियों की मैं बात करूंगा तो ये क्या है, वरुणा है। ये क्या है, सई है। और क्या, ईशान है या गोमती है। ये क्या है, सब ये मैदानी नदियां हैं। क्या है, मैदानी नदियां। अगर मैं बात करूं दक्षिण की, मैं पठारी नदियों की मैं बात करता हूं, पठारी नदियों की मैं बात करता हूं तो आपको सोन, रिहन, कर्मनाशा और बेतवा नदी जो है ये दक्षिण में, ये दक्षिण उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां हैं। दक्षिण उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां हैं। अगर मैं बात करता हूं कि हिमालयी नदियां कौन कौन सी, तो आप कहेंगे गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, शारदा है, सरयू, राप्ती है। ये क्या है, हिमालय से नदियां निकल के आती हैं। अगर मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों की मैं बात करूं तो वरुणा है, ईशान है, कुकरैल है, सई है, गोमती है, पांडव है। ये नदियां ऐसी है जो मैदानी क्षेत्रों से
बहती है। अगर दक्षिणी उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ तो सोन है, बेलन है, रिहंद है, टोंस है, कर्मनाशा और चंबल और बेतवा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, यानी पठारी क्षेत्रों में बहने वाली क्या है, नदियां हैं। ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की नदियां को मैंने बताया। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की नदियों को बताओ। उत्तर प्रदेश की हिमालयी नदियां कौन कौन सी है, उत्तर प्रदेश की मैदानी नदियां कौन कौन सी है, उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है। तीनों को मैंने आपको डायग्राम बना के बताया। ये जो नदियां हैं ये आपके पठारी क्षेत्रों में बहती हैं, ये उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में बहने वाली नदियां हैं, और ये जो है हिमालयी नदियां हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यूपी की जो 3 प्रकार की नदियां बहती हैं, तीनों प्रकार की मैंने बात क्या है आपसे किया। अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश में कुल 8 नदी बेसिन है, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने बेसिन क्षेत्र हैं, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में कुल 8 नदी बेसिन हैं। और कौन कौन से 8 नदी बेसिन हैं, तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला है कि सोन नदी बेसिन, दूसरा गंगा नदी बेसिन, तीसरा यमुना नदी बेसिन, चौथा रामगंगा नदी बेसिन, पांचवा गोमती नदी बेसिन, छठा घाघरा नदी बेसिन, सातवां गंडक नदी बेसिन और आठवां राप्ती नदी बेसिन। तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 नदी बेसिन क्षेत्र पाए जाते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो उत्तर प्रदेश में नदी बेसिन की जो गणना है आप आराम से देखकर कर सकते हैं कौन कौन सी गणना है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 नदी बेसिन क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला गंगा नदी बेसिन क्षेत्र, दूसरा सोन नदी बेसिन क्षेत्र, तीसरा यमुना नदी बेसिन क्षेत्र, पांचवा आपका रामगंगा, छठवां आपका गोमती, सातवां आपका घाघरा और आठवां आपका गंडक नदी बेसिन क्षेत्र। बेसिन क्षेत्र कहा कि किसे कहते हैं, अगर मैं बात करूंगा बेसिन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ऐसा क्षेत्र जहां नदियों के जल जमाव होते हैं वैसे क्षेत्रों को हम लोग बेसिन कहते हैं। अर्थात आप अपने घरों में देखते होंगे बाथरूम में क्या होता है, बेसिन बना होता है, जहां आप छिट्टा मारते हैं, पानी से मुंह धुलते हो, बेसिन में पानी गिरता है और बह जाता है। अर्थात ऐसा प्याला जहां नदियों का पानी आके क्या है रुकता है और चला जाता है, उसी क्षेत्र को हम लोग बेसिन बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 नदी बेसिन पाए जाते हैं जो आपकी स्क्रीन पे क्या है दिख रही है और आप देख सकते हैं। और आप पेन पेंसिल पेपर में जो भी है इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और आपके 20 प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल से आएंगे। प्रश्न कहाँ से बन जाएंगे किसी को कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए पढ़ना सबको है और सबसे ज़्यादा भी पढ़ना है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ अगले पेज में मैं बात करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो 3 प्रकार की नदियां हैं, तीनों प्रकार की नदियों को मैंने क्या किया एक एक करके मैं बताया। अगर आप डायग्राम में देखते हैं तो डायग्राम में देख लीजिएगा, डायग्राम में हिमालयी नदियां अभी मैं बताया, मैदानी नदियों को मैं बताया और पठारी नदियां हैं जो इसके भी मैंने अभी क्या किया चर्चा किया है, कौन कौन नदियां कहाँ कहाँ बहती है किस किस ने। अगर मैं बात करूँ गंगा की, तो गंगा की जो बातें हैं गंगा को मैं अभी बताया कि कहाँ से कहाँ बहती है, किस दिशा में बहती है, आप इसको देख रहे हैं। तो इस प्रकार के जो वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये नदियों का टॉपिक था, नदियों का टॉपिक बहुत छोटा था, इसीलिए मैं इसको छोटे शब्दों में पढ़ा दिया हूँ। ज़्यादा इसमें से कुछ था नहीं। पिछली क्लास में अगर नहीं देखो तो पिछली क्लास हमारे जाके देखिएगा, वहाँ पर नदियों का डिटेल था, कुछ नदी छोटी थी तो इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।